बाबा, मैं आपको ये तिरंगा गायब करके दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाओ। अगड़म बगड़म गिली गिली छू, ऐ तिरंगे छू मंतर हो जा तू। और फिर विभोर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा तिरंगा जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया और अपने पिता से बोला, बाबा आंखें खोलिए और बताइए कहाँ गया तिरंगा? अरे अभी तो यही था। कहाँ गया? कमाल है भाई। मैं बताऊं बाबा, इसकी जेब में है वो। बड़ा आया नकली जादूगर। दीदी गंदी है। विधि, ये गलत बात है। हमारा विभोर एक बहुत अच्छा जादूगर है, तुम्हें उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाबा, आपने ही तो कहा था कि जादू तो बस हाथों की सफाई है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई आपके हाथों की सफाई न पकड़ पाए तो उसके लिए तो ये जादू ही हुआ ना। और भाई, हम तो अपने विभोर की कलाकारी नहीं पकड़ पाए थे। आप देखना बाबा, एक दिन मैं बहुत बड़ा जादूगर बन के दिखाऊंगा और सबसे पहले ये दीदी को चिड़िया बनाकर उड़ा दूंगा। हाँ। अच्छा बच्चू रुक, उससे पहले मैं तुझे कबूतर बनाती हूँ। ठीक उसी वक्त विभोर और विधि की माँ कविता वहाँ आई और बोली, चलिए खाना खा लीजिए। अभी नहीं, बस ये कविता की आखिरी पंक्तियों में फंसा हुआ हूँ, बाद में खाऊंगा। ओफो, अब बस भी कीजिए। कभी कभी तो लगता है कि ये डायरी नहीं, मेरी सौतन है सौतन। अरे इसमें भी लिखता तो मैं कविता ही हूँ ना, जो कि तुम्हारा नाम है। हाँ, लेकिन उन कविताओं में मेरा जिक्र भी नहीं होता। सुनो जी, आखिर आप मान क्यों नहीं जाते? अच्छी खासी नौकरी मिल रही है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मुझे वो मौका नहीं चाहिए जिसे लेकर मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूं। जानती हो ना कि इस नौकरी को देकर वो मुझे अपने एहसानों तले दबाना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी लेखनी छोड़कर बस वही लिखूं जैसा वो मुझसे कहें। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? बस कविता, और कोई बात नहीं। असल में नंदन एक कवि और लेखक थे। उनकी लेखनी में या तो देश प्रेम की भावना भरी होती थी या फिर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और गलत कामों के खिलाफ तीखे बोल, जो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या है ये नंदन का मसला तो पिछले महीने ही हल कर दिया गया था ना। सर, हमने उसे जॉब ऑफर की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा अब वो हमारे खिलाफ और ज्यादा लिखने लगा है। ठीक है, तो इसका देशभक्ति का भूत उतारने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। गोगा को फोन लगाओ। ये है डैनी, जो देश की कई बड़ी कंपनियों का मालिक है और अपने बिजनेस की आड़ में ये लगातार देश के दुश्मनों की मदद कर रहा था। नंदन काफी समय से इन सब के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जब डैनी लालच देकर उन्हें नहीं रोक पाया तो उसने अपने पालतू गुंडों का सहारा लिया। भाई, आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोल, झुकेगा या पूरे कुनबे के साथ मरेगा? मौत से डर जाऊं ऐसी नहीं फितरत मेरी, और तुझ जैसे टट्टू के आगे झुक जाए इतनी कमजोर तो कलम भी नहीं मेरी। ओहो, वाह 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 भाई, राइमिंग तो तेरी जबरदस्त है, लेकिन क्या करें, अब टाइमिंग ना है तेरे पास। इतना कहकर उस गुंडे गोगा ने पहले कविता को गोली मारी और फिर नंदन को। अब बारी थी विभोर और विधि की, लेकिन उससे पहले ही विधि ने विभोर से कहा, विभू तू भाग जा यहाँ से। दीदी, लेकिन आप। आंखों में आंसू लिए मासूम विभोर पलटा और वहाँ से जाते हुए उसे एक कोने में पड़ी अपने पिता की डायरी दिखाई दी, जिसे उसने उठा लिया और अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कैप्टन? हम आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, तो फिर उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सर, क्योंकि उनकी लोकेशन स्टेबल नहीं है और कई बार तो अचानक ही लोकेशन गायब हो जाती है। हमें डर है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो क्या हम इस मिशन को फेल समझ लें? नहीं सर, अब बस एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर हमारा कोई एजेंट उनके बीच जाकर ये मिशन पूरा कर दे। ये बहुत रिस्की है। क्या कोई नाम है तुम्हारे पास? जी सर, बिल्कुल है, एजेंट विभोर सर। विभोर अब इंडिया की सीक्रेट एजेंसी का सीक्रेट एजेंट था। हालांकि वो आम लोगों के लिए सिर्फ एक पेशेवर जादूगर था। एजेंसी की तरफ से विभोर को पूरा मिशन समझाया गया और फिर, विभोर, तुम वहां बिल्कुल अकेले और निहत्थे होगे। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। सर, ये सब सोचना होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। विभोर को तय वक्त पर सही लोकेशन पर पहुंचा दिया गया, जो देश से बाहर की थी। विदेशी जमीन पर विभोर सबके लिए एक मामूली जादूगर था, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। तो आज जाकर मिलाए तू, बस ये तुम दोनों का आखिरी वक्त है। डैनी और गोगा ही वो आतंकवादी थे जिन्हें मारने के लिए विभोर को भेजा गया था।
विभोर उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर डैनी के बगल में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसके गले में ठीक वैसा ही लॉकेट था जैसा कि उसकी बहन विधि पहना करती थी। ये देखकर विभोर के कदम रुक गए और फिर कुछ देर बाद विभोर ने अपने मैजिक शो में हिस्सा लेने के लिए उसी लड़की को स्टेज पर बुलाया। हाँ तो मैडम, अगर हम दोनों कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। विभोर ने अपनी किताब से कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही पल धुएं के गुबार के साथ वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। दीदी, मैं विभोर, क्या आप ही हो दीदी? विभू, तू आ गया मेरे भाई। आप यहाँ इस डैनी के साथ क्या कर रही हो दीदी? मैं तो तब से इसके साथ हूँ जब से इसके आदमी ने माँ बापा को मारा था। वो गोगा ही मुझे इसके पास लेकर आया। मैं भी चुपचाप इसकी गैंग में शामिल हो गई, उस मौके के इंतजार में जब मैं इसे मौत के घाट उतार सकूं। तो वो मौका आ गया है दीदी। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मेरा इशारा मिलते ही स्टेज के पीछे चली जाना। अगले ही पल विभोर और विधि वापस स्टेज पर थे। डैनी और गोगा सामने खड़े थे और फिर तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है फाइनल शोडाउन का। अब यहाँ वो होगा जो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। और यही विधि के लिए इशारा था। वो फौरन स्टेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई और फिर विभोर ने उस डायरी से एक कागज फाड़ा, फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस कागज को हवा में लहराने लगा। देखते ही देखते वो कागज बड़ा होता गया और तिरंगे में बदल गया। ये जादू देखकर वहाँ सभी तालियां बजाने लगे, सिवाय डैनी और गोगा के। ये क्या कर रहा है? ये इंडियन फ्लैग क्यों लहरा रहा है? कुछ गड़बड़ है। जाओ, जाकर पकड़ो इसे। इससे पहले कि गोगा विभोर तक पहुंचता, विभोर के हाथों से लहराता तिरंगा उस तक पहुंच गया और गोगा से लिपट गया। चंद पलों में ही सांस रुकने से गोगा की मौत हो गई और अब बारी थी डैनी की। कौन हो तुम? वही जिसकी रगों में उस देशभक्त पिता का खून है, जिसे तूने मरवा तो दिया लेकिन झुका नहीं सका। पहचानता है इस डायरी को? इसके पन्नों में आज भी उस कलम की स्याही है जिसे तुम मिटा देना चाहता था, और आज यही स्याही तुझे मिटा देगी। ये कहकर विभोर ने उस डायरी के सारे पन्ने फाड़कर हवा में उड़ा दिए। फिर वो सभी कागज बड़े और मजबूत तिरंगों में बदल गए और सभी ने डैनी को चारों तरफ से घेर लिया। डैनी काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उन तिरंगों की कैद से आजाद नहीं हो पाया और आखिरकार विभोर के एक इशारे पर उनमें से एक तिरंगा डैनी के गले से लिपटकर उसकी मौत की वजह बन गया। डैनी के मरते ही विधि दौड़कर विभोर के पास आई। तू तो सच में बड़ा जादूगर बन गया विभू। आई एम प्राउड ऑफ यू।